नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। सराज आपदा में तबाही के बाद लोग, महिलाएं, बुजुर्ग मनरेगा और श्रमदान के माध्यम से जगह जगह में अपने आप सड़कों को ठीक कर रहे हैं। सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं, संबंधित विभागों का, अधिकारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पर ये ढीम कटारू पंचायत में हम हैं, गाड़ गांव है और ये यहाँ पर हेलीपैड भी ऊपर है। हेलीपैड को जाने वाला रास्ता गांव के लोग अपने आप ठीक कर रहे हैं। पक्की सड़क थी, ख़राब हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे गांव के लोग, गांव के यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। दादी जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है बजंती देवी जी। बजंती देवी जी। दादी जी, इस टाइम इतने बुरे हालात हैं, पूरी सराज घाटी के लोग, हर गाँव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका नुकसान नहीं हुआ। क्या समझते हैं आप इस टाइम कैसे जिएंगे? हम तो इस टाइम दुखी है सारे, कोई नहीं है सुखी। जो वो आते नेता भी नहीं आते, कोई यहाँ से कोई जगह ले रहे। हम तो अपने सड़क बना रहे हैं अभी चलने के लिए भारी हो गई। और जंगले पशु के लिए घास निकालना होगा तो कैसे निकालना, फिर तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। फिर कट्टे हुए गाँव के यहाँ पे क्या नाम, एक बात के लगे हुए, दूसरी बात के नीचे लगे, अपनी अपनी बात में सारे काम पर जुड़े हुए हैं, लगे हुए काम पर। क्या करना, वो सरकार तो देख नहीं रही है। दोनों सरकार अपने अपने रास्ते में चल रही है, चाहे वो राज्य की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है। केंद्र की सरकार हो। दादी जी, हम यहाँ पे बात चल रही थी, कई लोग बोल रहे हैं कि जो है थुनाग से दफ्तर जो है वो कॉलेज शिफ्ट कर देंगे, ये शिफ्ट कर देंगे, तो दूर ले जाएंगे, सुंदरनगर ले जाएंगे। ये तो गलत कर रहे हैं सरकार भी। इन्होंने होना चाहिए पता, जहाँ होता है, जहाँ विधानसभा है वहाँ लगे हुए, वो ऊपर जो नीचे करो। काफ़ी जगह जंजारी में है, रेल चौक में है, लम्मा ठाच में है, इधर बाकी नहीं होगी तो यहाँ जंजारी में बन सकती है, जंजारी भी बन सकता है, रेल चौक बन सकता है, लम्मा ठाच बन सकता है, यहाँ भुला बन सकता है। हमारी काफ़ी जगह है, संगलवाड़ा या ढीम कटेरू के आसपास। हाँ, जहाँ तो मतलब बहुत सारी जमीन है यहाँ पे, बहुत सारी जमीन है। और गवर्नमेंट के पास भी यहाँ खाली जमीन है, यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला बगीचा है। तो आप लोग भी जमीन क्या देंगे क्या? दे देंगे, अगर सरकार को चाहिए वो जमीन दे देंगे। तब क्या इतनी जमीन चले गई तो इकट्ठे कर बोल के होगा तो ऐसे तो कोई आप भी दान कर देंगे सरकार को? हम भी दान करेंगे, हम भी दान कर देंगे, सारे लोग दान कर देंगे, सारे लोग। तो मतलब आपको यहाँ क्या क्या आपको चाहिए? अस्पतालों की यहाँ पे जरूरत है, बुजुर्ग लोग हमने देखा हर घर में बुजुर्ग है, हर घर में बुजुर्ग है। और सड़कें टूटी हुई है, कोई घर में रहे हुआ कहाँ जाना। अब सड़क भी नहीं बन रही है, इतनी हाई पक्की रोडें बनी हुई है, हेलीपैड के लिए रोडें बनी हुई है, मंडी से रोडें है, क्या नाम बोला, शौक से रोडें हैं। तो सरकार बोल रही है कि गांव की अब सब कुछ ठीक हो गया। गाँव की रोड को छोड़ दो, मेन रोड तो बना दो, शौक वाली, छतरी वाली और शिमला वाली, मंडी वाली और सुंदरनगर वाली, शिमला वाली, दिल्ली, सारी बसें तो नीचे ही है। हम कहाँ से जाना, अब सबसे पास गाड़ी तो है नहीं जी। हम तो ऐसे घर में चूजना पड़ेगा। अब कोई छोटे बुजुर्ग है, कोई बड़े है, तुम्हारे को तो हम तो पहल के बुजुर्ग थोड़ी मारी मोती दर्द जी भी लेते हैं। ये तो बच्चे कहाँ जीरेंगे अब जी। तो सरकार के लोग ये सुन लें कि दादी जी क्या कह रही हैं। सरकार के लोग ये सुन लें कि दादी जी ने क्या कहा और किस तरीके से इनको चिंता है अपने पूरे क्षेत्र की। इस क्षेत्र में सरकार, अगर दादी जी को इतनी चिंता है तो सरकार के मंत्रियों को, केंद्र सरकार के मंत्रियों को क्यों चिंता नहीं है? कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इनको जंजैहली की चिंता है, जंजैहली के लोगों की चिंता है। ये कह रहे हैं कि थुनाग से कोई भी चीज़ें जो हैं वो बाहर ना जाएं। थुनाग भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। काफी एरिया है इधर बहुत सा एरिया है। इनका कहना है भैया को क्यों उठा रहे, इनको इस क्षेत्र में दोनों पार्टी वाले मिल के करो काम अपना विधानसभा का। और कंगना को दिया वोट, वो लड़की है हमारी, वो तुम्हारे मुंह में नहीं खड़ी। उस टाइम वोट मांगे कि दे दो, मेरे को जिता दो, मैं करूँगी से करूँगी। अब तो उसने मुंह भी नहीं दिखाया। मतलब इनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां इस समय अपनी घटिया राजनीति ना करें, पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करें, ऐसा ये कह रही हैं। क्योंकि इन लोगों को आवश्यकता है, ये जंजैहली क्षेत्र जो पूरी तरह से विश्व से कट जाता है, कभी मौसम की वजह से, कभी सड़कों की वजह से। सर्दी आने वाली है, अब जिनके बेघर है वो कहाँ रहेंगे सर्दी में, उनको कहाँ रहना पड़ेगा। उनको भी व्यवस्था करो, अब बर्फ गिरने वाला है इधर जी। बिल्कुल सही इन्होंने कहा, 20 दिन की लगभग बरसात बाकी और उसके बाद एकदम से बर्फबारी हो जाएगी। तो कब होगा पुनर्वास का सरकार का कोई इंतजाम नहीं। केंद्र सरकार जो है सिर्फ कमेटी पे कमेटी जो है वो विजिट कर रही है, लोगों का बेवकूफ़ बना रही है, ऐसा इनका कहना है। आप सभी लोग
लोगों की जो जन समस्याएं उनको उठाएं और इनके द्वारा जो सुझाव दिए जा रहे हैं सरकार को उन पर कार्य करना चाहिए। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, गाड़गांव, भीम कटेरू पंचायत से हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर निर्णय शर्मा और रोहित ठाकुर के साथ।